कपिल अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे जाम मिला और जाम काफी लंबा था। जाम में कुछ भिखारी, कुछ बूढ़े और औरतें गाड़ी के शीशे पर थपथपा कर पैसे मांगने लगे। कपिल ने अपनी जेब से पैसे निकाले और सबको कुछ कुछ पैसे दे दिए। तभी एक औरत आई और उसने भी थपथपाया। तभी ड्राइवर ने कपिल से कहा, साहब इनका तो रोज का है और कितनों को आप दोगे? अभी आपने 10 लोगों को दिया है और ये फिर से आ गई। यह जाएगी तो इसके बाद कोई और आ जाएगा। इनका तो ऐसा ही है। लेकिन कपिल ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे थोड़े पैसे से अगर किसी की कुछ मदद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ड्राइवर ने कपिल की तरफ का शीशा नीचे किया और तभी उस औरत ने कहा, साहब मैं तो रह गई, मुझे आपने कुछ नहीं दिया। जैसे ही कपिल ने पैसे निकालकर ऊपर की तरफ देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि ये तो सविता थी। सविता जिसने कपिल से 1 साल पहले तलाक ले लिया था और तलाक में सविता ने कपिल से बहुत सारा पैसा भी लिया था। कपिल सोच में पड़ गया और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इतना पैसा लेने के बाद भी आज इसकी हालत कैसी हो गई है। तभी सविता जो भीख मांग रही थी उसने कहा, साहब क्या सोच रहे हो? तो कपिल ने कहा कि तुम सविता हो। सविता ने भी ध्यान से देखा और कहा, आप तो कपिल हो। कपिल ने बाहर से ही पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुमने तो तलाक के बाद मुझसे बहुत सारे पैसे भी लिए थे और छोड़कर चली गई थी। उसके बाद भी तुम्हारी ऐसी हालत पैसों की कमी पड़ गई क्या, जो और पैसे कमाने के लिए रोड पर भीख मांगने लगी हो? सविता ने कहा कि आपको अगर मुझे भीख नहीं देनी तो मत दीजिए, लेकिन मुझे लालची मत बोलिए। मैं बस अपना 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे मांगती हूँ, ना कि ऐशो आराम के लिए। ये सुनकर कपिल की उत्सुकता बढ़ गई कि ऐसा सविता के साथ क्या हुआ। तो उसने सविता को कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसा क्या हुआ? और मैं कोई बनी बनाई कहानी नहीं सुनना चाहता। मैं तो बस सच सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है, या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। कविता ने कहा कि मैं अभी यहाँ पर रहती हूँ, आप कल आ जाना और मैं आपको सारी बात बता दूंगी। कपिल 2-3 दिन के बाद सविता के बताए ठिकाने पर गया। वह एक झुग्गी वाला एरिया था। सविता बाहर ही रोड पर कपिल का वेट कर रही थी। जब कपिल आया तो वह उसे अपने साथ झुग्गी में ले गई और कपिल से कहने लगी कि मेरे पास वैसे आपको खिलाने के लिए या चाय बनाने के लिए कुछ नहीं है। मैं बाहर से नमकीन का पैकेट ले आती हूँ। लेकिन कपिल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर से खाना खाकर ही आया हूँ। और कपिल ने सविता को एक खाने का टिफिन भी दिया और कहा कि मैंने सोचा मिलने आऊँगा तो कुछ खाना लेकर जाता हूँ। तो उसने कविता को खाने का टिफिन दे दिया और कहा कि पहले तुम खाना खा लो, फिर बात करते हैं। सविता ने टिफिन खोला और खाना खाते खाते वह रोने लगी। खाना भी उसने ऐसे ही खाया कि जैसे उसने कुछ दिनों से खाना खाया ही ना हो। ये देखकर कपिल का दिल भी अंदर से भर आया। कपिल ने देखा कि एक छोटा सा शीशा दीवार पर लटका हुआ है, जिसके ऊपर एक फोटो अटका रखी है जिसमें सविता और कपिल की फोटो है। और फिर उसने पूछा कि बताओ तुम्हारे ऐसे हाल कैसे हुआ, और हमारा तो तलाक हो गया है, फिर तुमने ये फोटो क्यों लगा रखी है? हमारे बीच में ना तो कोई सामाजिक रिश्ता है और ना ही कानूनी रिश्ता। तुम खुद खूब सारा पैसा लेकर मुझे तलाक देकर गई थी। सविता की आंखें भर आईं। उसने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी उसके 6 महीने बाद ही भैया और भाभी मुझे आपके बारे में गलत कहते रहते थे और उन्हें ये भी पता था कि आप काफ़ी अमीर हैं। इसलिए भैया ने मुझे आपके बारे में उल्टा सीधा ही बताया, जिससे मेरे मन में आपके लिए नफरत सी आ गई थी और भैया भाभी ने मुझे तलाक के लिए उकसाया। मैं भी इतनी ना समझती कि उनकी बातों में आ गई और मैंने तलाक ले लिया। लेकिन मुझे भैया भाभी की चालाकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब मैं तलाक वाले पैसे लेकर वहाँ चली गई तो भैया ने मुझे कहा कि अब मुझे एक घर लेना है।
क्योंकि तू भी आ गई है तो हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए। उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और मेरे पास कुछ ही पैसे छोड़े। उसने अपना घर ले लिया और जिस घर में रहते थे वह घर उसने बेच दिया। वहाँ जाकर वे शिफ्ट हो गए। जब नए घर में शिफ्ट हो गए तो 2-3 दिन के बाद ही भाभी मुझे ताने मारने लगी और मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। भैया भी मुझे बात बात पर उल्टा सीधा बोलते। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे चाहते ही ना हो कि मैं उनके साथ रहूं और उन्हें सिर्फ मुझसे पैसे ही चाहिए थे। मैंने जब उनसे कहा कि ये सब तो मेरे तलाक के पैसों से आया है तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि इधर जब तू अपने पति की ही नहीं हुई तो हमारी कैसे हो जाएगी। मुझे भटकने के लिए छोड़ दिया और कहा दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं क्या करती, मैं उन्हें तो शक्ल नहीं दिखा सकती थी और ना ही आपको, क्योंकि अनजाने में ही सही मैंने आपको धोखा तो दिया ही। इसलिए जब मैं 2 दिन तक बिना कुछ खाए रोड पर घूम रही थी तो मुझे बस खाने के लिए मांगना ही पड़ा और एक टाइम का खाना खाने के लिए भी मुझे ऐसे ही रोड पर भीख मांगना पड़ा। अब मैं बस अपनी गलती का पश्चाताप कर रही हूँ और भगवान ने मुझे मेरे अपराध की सज़ा दी है। कपिल ने कहा कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, और अब तो कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि अब हमारा कानूनी तौर पर तलाक हो चुका है। सविता ने कहा मैं जानती हूँ कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है, लेकिन क्या मैं एक बार माँ से बात कर सकती हूँ। कपिल ने कहा ठीक है, माँ वैसे भी तुम्हें बहुत याद करती है कि मेरी बहू वापस नहीं आएगी क्या, और माँ को तलाक की बात भी नहीं पता है। कपिल ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाकर सविता को दे दिया। सविता और कपिल की माँ ने बहुत सारी बातें की। फिर कपिल की माँ ने कपिल से कहा कि बहू मिल गई है तो घर ले आ, और फ़ोन काट दिया। कपिल अपनी माँ का बहुत आदर करता था, इसलिए उसने सविता को अपने साथ जाने को कहा। सविता और कपिल जब घर पहुँचे तो दरवाज़ा खोला देखा उसकी माँ पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। बहू और सास दोनों गले लग गए और धीरे धीरे सारे रिश्ते ठीक हो गए। कपिल और सविता भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शादी जैसे रिश्ते में हमें कभी भी किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और अपने रिश्ते को अपने दिमाग और दिल से निभाना चाहिए और पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। कभी भी किसी की बातों में आकर अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बस तमाशा देखने के लिए होती है और अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनाकर हम एक नमूने की तरह दिखते हैं। तो हमेशा अपने दायरे और अपने रिश्तों की पहचान हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।